This is first problem related to material variances. A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following information. Standard material for 700 kg of finished product, 1000 kg. मतलब ये जो स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया हुआ है वो 700 kg के लिए डिसाइड किया हुआ है. ओके तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड जो मटेरियल रहेगा नहीं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो रहेगी फॉर एक्चुअल आउटपुट रहना चाहिए. ओके तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे फॉर एक्चुअल आउटपुट. ओके आगे रीड करते. स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है ₹1 पर kg. तो ये एक्चुअली एसपी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. स्टैंडर्ड प्राइस ₹1 पर kg. नेक्स्ट एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 2,10,000 kg. तो ये जो हमें स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है वो 700 kg के लिए दिया हुआ है और एक्चुअल आउटपुट कितना है 2,10,000 kg. तो हम जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो फाइंड आउट करेंगे वो 2,10,000 kg के लिए फाइंड आउट करेंगे. ओके नेक्स्ट दिया हुआ है एक्चुअल मटेरियल यूज. तो ये एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000. ओके एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 2,80,000. कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है लेकिन ये टोटल प्राइस है. तो ये टोटल प्राइस हम पर केजी में कन्वर्ट कर देंगे. 2,52,000 डिवाइड बाय 2,80,000 ये कर देंगे तो हमें एक्चुअल प्राइस हमें मिल जाएगी पर यूनिट पर केजी. ओके तो स्टार्ट करते हैं और हमें फाइंड आउट करने को बोला है कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस एंड यूजेस वैरिएंस. ओके 3 वैरिएंस फाइंड आउट करने को बोला क्योंकि मिक्स वैरिएंस और यील्ड वैरिएंस है ना वो फाइंड आउट करने के लिए मोर देन वन जब क्वांटिटी रहती है ना तो एक्चुअली फाइंड आउट हम कर सकते हैं मिक्स वैरिएंस. ओके तो यहाँ पर अभी अब 3 ही वैरिएंसेस आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉस्ट मटेरियल के, कॉस्ट, प्राइस एंड यूजेस. ओके तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हमें क्या हमें फाइंड आउट करने का है. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करने का है ये 4 चीज हमें फाइंड आउट करने का है. कौन सा भी आप वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस ये 4 चीजें आपको रिक्वायर्ड है. ओके तो हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ओके फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला ओके ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ओके एसक्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब खाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमें फाइंड आउट करने का. तो फॉर्मूला क्या है. ओके अभी फॉर्मूले से पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या लॉजिक है वो. देखिए 700 kg के लिए 1000 kg आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगती है. ओके 700 kg आउटपुट के लिए आपको 1000 kg आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगती है. ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगती है. ये आउटपुट है. ओके ये आउटपुट है. तो आपको क्या करने का है 2,01,000 kg के लिए क्योंकि एक्चुअल आउटपुट कितना है 2,01,000 kg है. तो 2,01,000 kg के लिए आपको कितना क्वांटिटी लगेगा ये आपको फाइंड आउट करने का है. ओके कितना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके तो ये आएगा 2,10,000. ये देखिए 2,10,000 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 1000 ये आपका आंसर आ जाएगा. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 3,00,000 kg. ओके तो ये हम फॉर्मूला में फाइंड आउट कर सकते हैं. वो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज हुआ है एक्चुअली. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है स्टैंडर्ड आउटपुट है 700 इंटू एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट कितना है 2,10,000. ओके तो ये फॉर्मूला में यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी 1000 डिवाइड बाय 700 इंटू 2,10,000. देखिए 3,00,000 kg. ओके वही सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया एक्चुअली. ओके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करो नहीं तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है वो यूज़ करो. तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट हमारी फाइंड आउट हो गया. हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई. अभी सेकंड हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस. तो स्टैंडर्ड प्राइस तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है. स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है ऑलरेडी प्रॉब्लम में. स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ₹1 पर kg. ओके स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ₹1 पर kg. ओके ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड प्राइस है. थर्ड हमें फाइंड आउट करने का स्टैंडर्ड प्राइस के बाद एक्चुअल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी भी प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है 2,80,000 kg है. देखो एक्चुअल मटेरियल यूज मतलब एक्चुअल क्वांटिटी है कितना है 2,80,000 kg. ओके ये हमारा एक्चुअल क्या है kg. ओके एक्चुअल क्वांटिटी एंड लास्ट हमें फाइंड आउट करने का है एक्चुअल प्राइस. अभी एक्चुअल प्राइस देखो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है तो टोटल प्राइस हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्चुअल प्राइस करना फाइंड आउट करने के लिए 2,52,000 टोटल
केजी के लिए लगता है, और कितना केजी हमने परचेस किया, 2,80,000 केजी हमने परचेस किया। तो हमारी एक्चुअल प्राइस आ रही है ₹0.9। ओके, रुपीज मतलब 90 पैसा हमारे एक्चुअल प्राइस आ रही है, और एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस कितने, ₹1 है। तो हमारे ये जो 4 बेसिक चीज़ है वो हमारे फाइंड आउट हो गए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेरिएंसेस का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी फॉर्मूला देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 लाख इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ₹1 है, माइनस आएगा यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000 इंटू एक्चुअल प्राइस कितने हैं 0.90 पैसा एक्चुअल प्राइस है। ओके, तो बीच में इज इक्वल टू माइनस साइन है, तो ब्रैकेट हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, 3 लाख इंटू 1, ये हमारा फर्स्ट आंसर आएगा ब्रैकेट के पहले वाला, और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल वाला आंसर फाइंड आउट करेंगे, 2,80,000 इंटू 0.90, तो एक्चुअल आ गया। तो एक्चुअल कम है हमारे, बीच में माइनस साइन है, तो हमारा आंसर आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू रुपीज। ओके, रुपीज हमारा कितना आएगा आंसर, 3 लाख माइनस 2,52,000, आंसर आ रहा है 48,000। तो ये एडवर्स है या फेवरेबल है, तो आंसर ये एडवर्स है या फेवरेबल है, तो ये आंसर फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये देखो एक्चुअल प्राइस जो है वो कम है, एक्चुअल कॉस्ट है मटेरियल का वो कम है, जब एक्चुअल कम रहेगा तो हमारा फेवरेबल आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 48,000 फेवरेबल। ओके, अभी हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे, ये फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर दिया, अभी हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। ओके, अभी वैल्यू मेंशन कर दे, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है 2,80,000 इनटू इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस कितने 1 माइनस एक्चुअल प्राइस कितने 0.90। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करता हूँ, 1 माइनस आंसर फाइंड आउट करने से पहले ये इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.9 तो आ रहा है 0.1। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली अभी आंसर फाइंड आउट करता हूँ, 2,80,000 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो आंसर आ रहा है 28,000। ओके, आंसर आ रहा है 28,000, और आंसर फेवरेबल आया है या एडवर्स आया है, आंसर फेवरेबल है या एडवर्स है, तो ये आंसर भी फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट है एक्चुअल जो प्राइस है वो कम है, एक्चुअल प्राइस 90 पैसा है एंड स्टैंडर्ड प्राइस 100 पैसा है। ओके, तो इसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आ रहा है 28,000 फेवरेबल। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आ रहा है 28,000 फेवरेबल। ओके, अभी थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ओके, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, हर जगह जहां पर भी मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही है वो। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ओके, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हर जगह पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही रहेगा। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस कितने ₹1 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3 लाख है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 2,80,000। ओके, तो ये पहले माइनस करके लेता हूँ, 3 लाख माइनस 2,80,000, हमारा आंसर आ रहा है 20,000 इंटू 1। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, 20,000 इंटू 1 कितने आएंगे 20,000 ही। ओके, 20,000 ही आएंगे। ओके, तो ये आंसर आ रहा है रुपीज़, और ये फेवरेबल है या एडवर्स है, ये भी फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल हमारी क्वांटिटी है वो कम है, एक्चुअल जब कम रहेगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा फेवरेबल रहेगा। ओके, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी हमारा फेवरेबल आ रहा है। ओके, मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी हमारा फेवरेबल आ रहा है। ओके,
तो अभी हम वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस इनटू मटेरियल प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ओके, तो हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करके देखते हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला डाल के देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 28,000 फेवरेबल है, ये भी आपको देखना पड़ेगा फेवरेबल है या एडवर्स है, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है 20,000 फेवरेबल है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी 20,000 वो भी फेवरेबल है। ओके, तो दोनों फेवरेबल है तो प्लस हो जाएंगे, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर आ जाएगी 28,000 फेवरेबल प्लस 20,000 फेवरेबल इज इक्वल टू 48,000 फेवरेबल ही आएगा। ओके, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखो कितना है 48,000 फेवरेबल, तो हमारा आंसर एक्चुअली यहाँ पर टैली हो रहा है। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। बेसिक क्या है, ये चार चीज फाइंड आउट करना बेसिक है, ये आपको फाइंड आउट हो गया तो अपने 90% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, खाली आपको फॉर्मूला में वैल्यू एंटर करने का है। ओके, लेकिन ये कैलकुलेट करते समय कभी मिस्टेक हो गया तो आपके सभी फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सभी आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। और एक दूसरी बात ध्यान रखना है, रुपीज़ लिखना जरूरी है, क्योंकि आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं वो रुपीज़ में है, और फेवरेबल है एडवर्स है वो भी लिखना कंपलसरी है। ये आप कभी भूल गए ना लिखना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, क्योंकि खाली 48,000 मेंशन करेंगे, रुपीज़ 48,000, तो उसको एक्चुअली वैल्यू आउटपुट हमें समझ नहीं आ रहा है वो फेवरेबल है या एडवर्स है। ओके, तो इसकी वजह से हमें फेवरेबल या एडवर्स मेंशन करना जरूरी है। ओके, फेवरेबल रहेगा तो एफ मेंशन करेंगे, एडवर्स रहेगा तो ए मेंशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर देंगे। ये चार बेसिक कैलकुलेशन हमारा पहले फर्स्ट रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। थोड़ा सा अभी जो प्रॉब्लम जो देखेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके।